सलोनी और सोनी एक अच्छी सहेली थी। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी और उन दोनों के परिवार का स्थिति बहुत खराब थी। उन दोनों के पास बहुत कुछ नहीं था, पर उन दोनों सहेली उतने में ही बहुत खुश रहते थे। अपने घर की बात एक दूसरे को बताया करती थी। दोनों पढ़ने के लिए स्कूल साथ साथ जाती थी। एक दिन की बात है, जब दोनों सहेलियां स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे प्यास से तड़प रही थी और चिल्ला रहा था। दोनों सहेली उसी रास्ते से घर आ रही थी। दोनों की नज़र उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। नज़दीक जाने पर उसमें से बदबू आ रही थी और बूढ़ा आदमी पानी के लिए पुकार रहा था। बेटी, थोड़ा पानी दे दो, बहुत जोर का प्यास लगा है, पानी दे दो बेटी, थोड़ा पानी दे दो। तभी सलोनी बोलती है, बहुत बदबू आ रही है, चलो हम घर चलते हैं। छोड़ दो रास्ते पे ये बूढ़ा को, मुझे तो 1 मिनट भी रुका नहीं जा रहा है, इतना बदबू आ रहा है। चलो घर चलते हैं, छोड़ दो ऐसे ही। पर सोनी बोली, नहीं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि इसे अभी मदद की ज़रूरत है, तो तुम करो मदद। सलोनी गुस्से में चली जाती है और सोनी उसे पानी पिलाती है और एक पेड़ के पास ले जाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है, यहाँ बैठकर आराम कीजिए बाबा, उसके बाद अपने घर चले जाना। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, ऊपर वाले तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी, तुम बहुत अच्छी हो बेटी, तुमने एक प्यासे को पानी पिलाया, मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया बेटी, मुझे भूख लग रही है बेटी। यह सुनकर सोनी बैग से अपना टिफिन निकालता है। स्कूल में जो खाकर बचा हुआ थोड़ा टिफिन में नाश्ता था वो उस बूढ़े को दे देती है। ये ले लो बाबा, ये खा लो, इसमें थोड़ा ही है, हम लोग तो और थोड़ा खा लिए स्कूल में, इसमें थोड़ा है, इतना जितना है उतना हम आपको दे दिए, आप खा लो बाबा। बूढ़े आदमी वो नाश्ता खा लेती है और बोलती है, बेटी, ऊपर वाले तुम्हें हमेशा खुश रखे। ठीक है बाबा, अब हम घर चलते हैं। इतना कहकर सोनी घर की तरफ जाने लगती है। थोड़ा आगे जाती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, रुको सोनी। वो रुककर इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देती है। वो फिर चलने लगती है, रुको सोनी। तभी सोनी बोलती है, आप कौन हो, सामने आओ ना। मैं वही हूँ जो अभी अभी वो बूढ़े बाबा ने तुमसे कहा। मैं ऊपर वाले हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ बेटी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हमेशा ऐसे ही रहना, तुम हमेशा दूसरों की
मदद करती हो। हम तुम्हें ये जादुई मोबाइल देना चाहते हैं। इतना कहकर वो ऊपर से जादू मोबाइल भेजता है और कहता है, इससे जो तुम मांगोगे, जो बोलोगे वही होगा। ये एक जादू मोबाइल है बेटी। जादुई मोबाइल लेकर सोनी घर की तरफ जाने लगती है और मन ही मन सोचती है, क्या ये सच में जादू मोबाइल है? अभी पता लगाती हूँ। जादू मोबाइल, यहाँ पे एक सेब का पेड़ उग जाए। सोनी को इतना बोलते ही उसके सामने एक सेब का पेड़ उग जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादू मोबाइल है। अब मैं घर जाकर अपनी मम्मी पापा को दिखाऊंगी, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अब हम लोग गरीब नहीं रहेंगे। सोनी अपने घर जाकर जादू मोबाइल अपने मम्मी पापा को दिखाती है। वो सब इन जादू मोबाइल को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी सलोनी बोलती है, जादू मोबाइल, मेरे लिए एक साइकिल दो। इतना कहते ही वहाँ पर एक साइकिल आ जाती है। यह देख सब लोग बहुत खुश हो जाता है। सोनी जादू मोबाइल से अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अपने लिए खिलौना मांगते हैं और वो सब पूरा हो जाता है। ऐसे ही वो बहुत कुछ मोबाइल से मांगती रहती है और सब उसको मिलता रहता है। अगले दिन जब सलोनी उसके घर आती है स्कूल जाने के लिए, तो घर में सामान देखकर चकित हो जाती है और सोनी से पूछती है, ये सब कैसे हुआ? तो सोनी पूरा कहानी बताती है। जब मैंने वो बूढ़े बाबा को पानी पिलाया था, तो बाबा ने मुझसे कहा था कि ऊपर वाले तुम्हें खुश रखे, तो मुझे ऊपर वाले ने ये सब दिया है। यह सुनकर सलोनी मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं बूढ़े बाबा को पानी पिला देती तो ये जादू मोबाइल अभी मेरे पास होते। यह सोचते सोचते उसके मन में लालच आ जाती है और वो मन ही मन वो जादू मोबाइल चुराने का प्लान करने लगती है। फिर एक दिन रात को सब सो रहे होते हैं तो सलोनी सोनी के घर में चुपके से आती है और वो जादू मोबाइल को चुरा कर ले जाती है। अपने घर जाकर उस मोबाइल को अपने बैग में रख लेती है। जब सुबह होती है तो वो अपना बैग खोलती है और मोबाइल निकालती है। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। हम इस मोबाइल से बहुत सारा सोना चांदी मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे। यह सोचकर सलोनी बहुत खुश थी। अब मुझसे रहा नहीं जाता, अभी कुछ मांगती हूँ। जादू मोबाइल, मुझे बहुत सारे पैसे और सोने चाहिए, मुझे अभी दे दो। सलोनी को इतना बोलते ही उस जादू मोबाइल से एक बिजली करंट जैसी कुछ निकलती है और उसके घर में पूरा घर आग लग जाती है। यह देखकर सलोनी चिल्लाने लगती है और घर से जैसे तैसे बाहर निकलती है और रोने लगती है। यह सब देखकर सोनी की मम्मी पापा और सोनी दौड़ते हुए उसके घर के पास आती है और पूछती है,
सलोनी, ये आग कैसे लग गई? तुम ठीक तो हो सलोनी? मुझे माफ़ कर दो सोनी, मैंने तुम्हारा जादुई मोबाइल चुराया था। तुम्हारे हाथ में जादुई मोबाइल देखकर मेरे मन में लालच भर आया था। मुझे मेरी लालच का फल मिल गया। अब मैं कहाँ रहूँगी, मेरा पूरा घर जल गया। यह सुनकर सोनी बोला, तुम चिंता मत करो सोनी, चलो तुम मेरे घर में अभी रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखा बच्चों, लालच का फल। इसीलिए बोलते हैं कभी किसी को लालच नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे का चीज़ को अपना बनाने की जिद में बहुत कुछ गलत कर जाती है लोग सब।